आगे एनी बेसेंट जी लिखती है, विद्रोहियों ने खिलाफत की राज की स्थापना की, एक सुल्तान को ताज पहनाया, हत्या की और बहुतायत में लूटपाट की तथा उन सभी हिंदुओं को मार डाला या भगा दिया जिन्होंने धर्म त्याग नहीं किया। कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उनके पास जो भी था, लिटरली जिनके कपड़े थे, वह तक छीन लिया गया। यह कैसा राष्ट्रवाद है? ये क्वेश्चन महात्मा गांधी से एनी बेसेंट कहते हैं। इसमें से हमको दिखता है कि किस तरह से इस नरसंहार ने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट किया, किस तरह से महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज हुई, किस तरह से हिंदुओं के साथ में मारकाट हुई। महात्मा गांधी को कोट करने के लिए कोट करके लिखने का कारण यह था कि महात्मा गांधी का उस वक्त हिंदुओं के प्रति बहुत ही, उस वक्त ही नहीं, पूरा अगर आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो महात्मा गांधी की लाइफ का पूरा हिस्टोरिकल अगर आप चेक करेंगे तो पूरी तरह से महात्मा गांधी या तो हिंदुओं के विरोध में रहे या हिंदुओं के प्रति महात्मा गांधी का उदासीन भाव था। मोपला के मुसलमानों द्वारा इन भयंकर अत्याचारों के बावजूद पहले तो इन सोकॉल्ड महात्मा गांधी ने अपनी चुप्पी साध ली, कुछ भी कहने से मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, इसका पेज नंबर है 149। एक मिनट, किताब का नाम भी बता दो। हाँ, ये किताब यही है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और एक मिनट, हाँ, मैं पेज शेयर कर देता हूँ। अरे भाई, फेक वेक करने वालों, किताबों के हवाले दिए जा रहे हैं, जरा चेक कर। एक मिनट, प्रेजेंट शेयर स्क्रीन, एक मिनट। हाँ, आ रहा है सैलरी? आ गया। हाँ, थोड़ा जूम भी कर देना। हाँ, अच्छा खासा जूम है। हम्म। पढ़े जा रहा है? हाँ, मुझे तो पढ़े जा रहा है, तो जो मोबाइल वाले शायद उनको थोड़ा कम दिखे, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा जूम कर दो। ठीक, नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना करना भाई। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते अपनी किताब में, किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके पेज नंबर है 149 पे लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के हिंदुओं के बारे में अपने विचार जो है, तो महात्मा गांधी ने हिंदुओं के बारे में क्या कहा या हिंदुओं को क्या कहा, यह कहा है, श्री गांधी ने हिंदुओं को बताया, हिंदुओं में इतना साहस, इतनी आस्था होनी चाहिए कि धर्मांधों द्वारा की जाने वाली इन गड़बड़ियों के बावजूद वे अपनी धर्म की रक्षा कर सके। मोपलाओं के पागलपन की मुसलमानों द्वारा की जाने वाली निंदा को मुसलमानों की दोस्ती की कसौटी नहीं माना जा सकता। मोपला लोगों द्वारा जबरन किए धर्म परिवर्तन और लूटपाट के बारे में मुसलमानों को स्वयं शर्मिंदगी आनी चाहिए। उन्हें चुप रहते हुए ऐसे प्रभावकारी ढंग से प्रयास करना चाहिए कि उनमें अधिकतम धर्मांध व्यक्तियों के लिए ऐसे काम करने असंभव हो जाए। मेरा यह विश्वास है, हिंदुओं ने मोपला लोगों के पागलपन का बड़े धैर्य से सामना किया है। संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत में एक्चुअली सुसंस्कृत चाहिए था। सुसंस्कृत मुसलमान ईमानदारी से इससे बात के लिए दुखी है, यानी जो सुसंस्कृत, जो अच्छे वाले मुसलमान है, इस बात के लिए दुखी है कि मोपला लोगों ने हजरत की शिक्षाओं को गलत समझ लिया। यहाँ पर महात्मा गांधी
क्लियर वर्ड्स में बता रहे हैं। मुपलाओं के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि मुपला मुसलमान जो है ये भगवान से डरने वाले बहादुर लोग हैं। वे उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे धर्म समझते हैं, और उस तरह से कैसे लड़ रहे हैं जिसे धार्मिक समझते हैं। दिख रहा है सैल भाई? जी जी दिख रहा है। हाँ, तो अपने महात्मा गांधी जी का कोट था कि ये जो हो रहा है, ये जो कर रहे हैं मुपला लोग या मुपला के मुसलमान, ये अल्लाह से, यहाँ पर भगवान शब्द का ट्रांसलेशन आया है, लेकिन ये अल्लाह से डरने वाले बहादुर लोग हैं, और ये उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे धर्म समझते हैं, उस तरीके से लड़ रहे हैं जिसे धार्मिक समझते हैं, यानी रिलीजियस तरीके से अपने लड़ाई को ये लोग लड़ रहे हैं। और हिंदुओं को इतना साहस रहना चाहिए, इतनी आस्था रहना चाहिए कि अगर ये लोग कुछ कर भी रहे, ये लोग अगर तुम्हें काट भी रहे, ये लोग तुम्हें मार भी रहे, तभी भी आप लोगों ने चुपचाप इनके लिए इनके दोस्ती के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब मार काट करने के बाद भी गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और जो हिंदू है इनको इन पे, इनकी देशभक्ति पे, या ये जो अच्छा काम कर रहे हैं इस पे शक नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ वाह पर वाह। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि मोपला के मुसलमानों द्वारा इन भयंकर अत्याचार के बावजूद पहले तो इन महात्मा ने चुप्पी साध ली, कुछ कहने से मना किया, और आगे लिखते वो श्री गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत से इतने ज्यादा सहमति हो गए थे कि उन्होंने मुपला के कारनामे, जिन्होंने कारनामे किए या ये कारनामा करने वाले को बधाई देने वालों को उन्होंने अनदेखा कर दिया। लिटरली यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप नहीं बोल रहे, ये किताब बोल रही है कि ये महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान की एकता के लिए, एक्चुअल में उनका ये था कि हिंदू मुसलमान अगर एक हो जाए तो बहुत जल्दी देश को आजादी मिलेगी, लेकिन इसका ये हुआ मतलब थोड़ी ना है कि हिंदू मुस्लिम को एक करने के चक्कर में आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पूरी तरीके से खत्म ही कर दो। वही तो कोशिश तो यहाँ पर वही थी ना, लिटरली एक एरिया से पूरा पूरा व्हाइट वॉशिंग कर दिया गया ना मुसलमानों का। ये तो हो गया। मोपला का ये जो अत्याचार था, ये जो मारकाट थी, ये जो हैवानियत थी, ये पूरी तरह से 4 महीने तक चलते रही। 4 महीनों के बाद जब यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा मिलिट्री उतारी गई, उसके बाद में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, और उसके बाद फिर शांति प्रस्थापित की गई, शांति स्थापित हुई। ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से उनके इस लड़ाई में 126 जवान घायल हुए, और 43 जवान उनके मारे गए। ठीक है, और अब जो फिगर्स है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त दिए हुए फिगर्स हैं। यहाँ पर 10,000 हिंदू विद्रोहियों द्वारा मारे गए, जबकि अनौपचारिक आंकड़ा 15 से 20,000 हिंदुओं का था। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए थे, और 1.25 लाख से 3 लाख के बीच में, यानी इसके आसपास लोगों का जबरन धर्मांतरण किया गया। कितना आंकड़ा है साहिल भाई? 1.25 लाख, 1,25,000 से 3 लाख के बीच का आंकड़ा है, जिन्हें लोगों को जबरन धर्मांतर कराया गया। और ये कोई 500-600 साल पुरानी बात नहीं है, थोड़ा गौर ये करना। ये जो इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस आज से गिनकर 101 साल पुराना है। हाँ 20 वही। अगस्त 20 अगस्त 1921 का ये इंसिडेंस है। 1921 है, 1921, कोई हाँ, पुराना नहीं है। 1921 बहुत पुराना नहीं है। अच्छा, इतना नरसंहार होने के बावजूद, इतना मारकाट मचाने के बावजूद, इतनी दरिंदगी दिखाने के बावजूद, इतना अन्याय, अत्याचार, रेप, बलात्कार, एट्रोसिटीज
करने के बावजूद आगे फ्यूचर में क्या किया गया, तो जब भी यानी जैसे ही गवर्नमेंट को मौका मिला, गवर्नमेंट ने इस इतिहास को पूरी तरह से व्हाइट वॉश करने का काम किया। अभी अगर आप कुछ लेफ्ट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे या लेफ्ट की किताबें पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बताया जाता है कि मोपला का जो इंसिडेंस था, मोपला का जो भी यहाँ पर हुआ, ये एक मोपला विद्रोह था। ये अंग्रेजों के खिलाफ और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुसलमान किसानों की लड़ाई बताई गई। जबकि एक्चुअल में यहाँ पर टीपू सुल्तान का राज आने के बाद में हैदर अली ने पहले यहाँ पर हमला किया था और हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान, तो इन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए, जमींदार किसे कहते थे, जो टैक्स कलेक्शन या खेती से आपका जो रिवेन्यू आता है, तो इस रेवेन्यू को कलेक्ट कर कर गवर्नमेंट को देने वाले को या राजा को या फिर उस वक्त की जो भी अथॉरिटी रहती थी उनको देने वाले को जमींदार कहते थे। और ये सारे के सारे जमींदार जो थे ये मुस्लिम थे। जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पर गिनकर गिनकर 5 या 6 ऐसे लोग थे जो अमीर थे, जो जमींदार थे, हिंदुओं की बात मैं कर रहा, और 5 या 6 लोग जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, ऐसे लोग व्यापारी थे लकड़ियों के। इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा पैसे वाला या इस तरह का आदमी नहीं था जिनके वजह से या जिनके अगेंस्ट में मुसलमान यहाँ पर लड़ाई करते। एक क्वेश्चन और आता है कि ठीक है, मान लिया अगर ऐसा भी था कि जमींदारों के खिलाफ भी अगर लड़ाई थी, तो कितने जमींदार होंगे? 10, 20, 50, 100? 10,000 गवर्नमेंट का आंकड़ा है। ऐसे लोगों को काटने की क्या जरूरत थी? अगर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भी ये अगर आंदोलन था, तो ये मारकाट मचाने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर इस्लाम का परचम लहराना था। बेशर्मी की हद ये थी कि जो अली भाई थे, शौकत अली और 2 अली भाई के नाम बताए थे मैंने। जी। एक मिनट। मीनवाइल यार, जितने लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नंबर्स आज इतने कम है, अटेंडेंस इतना कम है। क्या हो गया आप लोगों को? अपना ही इतिहास सुनना नहीं है, देखना नहीं है? क्या आप जी, चाहते हैं कि इतिहास जो है वो रिपीट हो? तो ये जो 2 अली भाई थे, एक शौकत अली और दूसरे मोहम्मद अली, इनको गवर्नमेंट के द्वारा स्वतंत्र सैनिक का पुरस्कार से नवाजा गया। यानी बेशर्मी की हद देखिए, जिन्होंने मारकाट मचाई, जिन्होंने हजारों लोगों का कत्लेआम मचाया, जिन्होंने सॉरी जिन्होंने लाखों लोगों को घरों से भगाया और जिन्होंने लाखों लोगों का धर्मांतर कराया, ऐसे लोगों को यहाँ पर स्वतंत्र सैनिक, फ्रीडम फाइटर के पुरस्कार से नवाजा गया। ये ये जो पुरस्कार था ये बाद में रिटर्न भी लिया गया। इस नरसंहार कौन को नवाजा था लेकिन? ये जो 2 अली भाई थे, शौकत नहीं अली नहीं, और मोहम्मद अली, इनको नवाजा किसने था? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्वतंत्र सैनिक का पुरस्कार देना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता। अच्छा अच्छा, और तो कौन था गवर्नमेंट में उस वक्त? उस वक्त की गवर्नमेंट में कौन था? कांग्रेस के अलावा और कौन है? अच्छा, वाह। हाँ, तो तो इनको बाद में फिर ले लिया गया। ये तो अभी अभी एक आज से मेरे ख्याल से 10 या 12 साल पहले की बात है, जो उनका जैसे जैसे हिस्ट्री सामने आ रही, तो फिर उनका ये जो फ्रीडम फाइटर का दिया हुआ तमगा था ये रिटर्न लिया गया। हम्म। इस नरसंहार को आज पूरे 101 साल हो गए और हम्म। आज भी अगर आप लेफ्ट की साइट्स पे देखेंगे, लेफ्ट के किताबें देखेंगे, इसे एक विद्रोह के नाम पे, एक रिबेलियन के नाम पर ही सिखाया जाता है। लेकिन हमें आसानमंद होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एनी बेसेंट, सीताराम गोयल, विनायक दामोदर सावरकर, इन जैसे लेखकों ने अपना
अपनी कलम चलाई, उस वक़्त एक्चुअल जो हो रहा था, वो लिख कर रखा और भले टाइम लगा, लेकिन ये हिस्ट्री अपने यानी अपने सामने रखे, हमारे सामने रखी, ताकि हम इसके ऊपर आज बात कर सकते। सही तो बात है। ये नहीं तो ये तो ये छुपा ही रह जाता। और इसी वजह से मैंने कहा कि जो मैंने स्टार्टिंग में जो सबसे पहला जो मेरा स्टेटमेंट था कि जो अपना इतिहास नहीं जानते, उन्हें अपने भविष्य का पता नहीं होता है। जो अपने इतिहास से कुछ सीखते नहीं, उन्हें बार-बार दंडित होना पड़ता है, बार-बार अपमानित होना पड़ता है, बार-बार उन्हें इतिहास सज़ा देता है और यह इतिहास नहीं सीखने की वजह से, समझने की वजह से इसके बाद का इंसिडेंस हुआ जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। हम्म डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में फिर यह इतिहास दोहराया गया कश्मीर में। तो अच्छा, लेकिन उससे पहले करना भाई, उससे पहले जी, ये जितने हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अभी हुँ, बीच में वो साहब ने काफिर ये नहीं है, हिंदू काफिर नहीं है, वैसा नहीं है करके जो झूठी चीजें बताई थी ध्रुव राठी साहब ने, तो हुँ, उनको और बहुत अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं लोग, तो उनको ये सब नहीं दिखा था, कभी पढ़े नहीं उन्होंने, इन चीजों पे यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं बनाया? यूट्यूब के ऊपर साहिल भाई सीधे-सीधे 2 धड़े हैं, एक है राइट विंग और एक है लेफ्ट विंग। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसा ध्रुव राठी है ना, ये लोगों को खुश करके लोगों के हिसाब से थोड़ा-सा मैनिपुलेशन कर कर हिस्ट्री बताने का काम करता है। हम्म अगर आप उसके यानी और भी बाकी के भी चीज़ों के अगर वीडियो देखेंगे, तो वो भी इसी तरह से के लोगों को अ, यानी लोगों के जो ये रहता, एक कोर रहता, एक अपना अंदर का यानी खुश करने वाला जो पॉइंट रहता, उसको खुश कर कर वो ये यानी अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहता, अपने यानी व्यूज़ चाहता हो। इसके अंदर आप अगर देखेंगे, अभी पीछे उसकी एक स्ट्रीम हुई थी और उस स्ट्रीम के अंदर उसने कहा कि मैं जब 8 साल का था, तब से ही मुझे रामायण, महाभारत के किस्से फेक लगते हैं। मुझे इन किस्सों के ऊपर भरोसा नहीं। और उसी ध्रुव राठी को इस्लामिक हिस्ट्री में इतना मज़ा आता, इतना अच्छा लगता कि वो कंपैरिज़न में इस्लामिक हिस्ट्री और क्रिश्चियनिटी के कंपैरिज़न की जब बात करता, तो इस्लाम के कुछ पॉइंट्स जो अगर ढंग से देखे जाए तो गलत है, उसको भी ग्लोरीफाई करके बताने का काम कर रहा हम्म है। तो एक ध्रुव राठी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ध्रुव राठी हैं। सही सही। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से कि हर किसी को जो सच्चाई है वो बयान करनी चाहिए, अब वो आपके अगेंस्ट में हो या आपके हक में हो, जो हकीकत है वो बताओ ना यार। तुम्हारे फॉलोअर्स गिरे मरे, कम हो ज्यादा हो, उससे क्या फर्क पड़ता? आप अगर सच्चाई बताने के लिए आए हो तो बताओ सच्चाई। ऐसा नहीं है ना, इनका इनका मेन मोटो यही है कि इन्हें फॉलोअर्स चाहिए, इन्हें यूट्यूब मनी चाहिए। आप रवीश कुमार को बोलो, इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो तैयार करने वाला है, मेरे साथ कोलैबोरेशन में आओ। आएगा क्या वो? नहीं उसको आएगा। लाख रुपया दो, नहीं आएगा। 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो। क्योंकि उसको मालूम है 10 लाख मैं इधर से लूँगा, यहाँ पर मेरा 10 लाख का जो सब्सक्राइबर बेस है, वो दूसरे दिन हाँ आधा होना है। हाँ, बराबर है। तो तो रिस्क ही नहीं लेना है। हाँ, तो नहीं आएगा। तो इन्हें नहीं बताने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। जैसा अभी मैं इसके लिए स्टडी कर रहा था, तो किताब तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज़ भी देखा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को जैसा अभी आप अपना देखिए, आज अगर जो टॉपिक हमने रखा, इतना हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना यानी हर किसी ने जानना चाहिए और जैसा अभी आप बता रहे, मुझे तो नंबर्स नहीं दिख रहे लेकिन कम लोग हैं, तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट कम है, तो फिर ऐसे ऐसे टॉपिक को छेड़ेगा क्यों कोई? हम्म ये भी एक पॉइंट है ना। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोपला इंसिडेंट मुझे तो भाई नहीं पता था कभी, ना हमको पढ़ाया गया, ना हमको इंटरेस्ट था, और ना इसके बारे में कुछ पता था। लेकिन आपने बताया ये, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल ताज़ी, मैं कहूँगा कि बहुत यानी अभी अभी का इंसिडेंस ही इसको माना जाएगा। तो
तो बड़ा शर्मनाक, दर्दनाक वाकया है। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए यार। मैं कहता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी के साथ इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान होता है, इंसान की जो ज़िंदगी की वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना मर्द के साथ, ना औरत के साथ, ना बच्चों के साथ, किसी के साथ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यानी अंदर की एक इंसान की इंसानियत बिल्कुल मर जाती है जिसकी, वो इस तरीके की हरकत करता है। और अगर इसको मैं इस्लाम से कंपेयर करूं, जिन लोगों ने किया, तो वो तो इस्लाम के मानने वाले ही थे। और इस्लाम की जो हिस्ट्री रही है, जो मेन कैरेक्टर है, कुरान है अल्लाह का, रसूलुल्लाह है, सहाबा है, तो उनके अंदर तो ये सारी चीजें मिलती ही है। बनु कुरैज़ा का वाकया भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से वहां के मर्दों को मारा गया, कत्ल किया गया। उनके ज़ेरे नाफ के जो बाल है उनको चेक किया गया, जिसको बाल आ गए थे उनको कत्ल किया गया। उनकी औरतों को बांदियां, लौंडियां बना दिए, उनको मार्केट में बेचा गया। तो जब एक रसूल और उनके साथ रहने वाले सहाबा, उनकी अंदर की ये इंसानियत है, तो भाई बाकियों का मामला तो आप फिर छोड़ ही दीजिए। तो इतना इतना एक इंसान सख्त और हैवानियत, जानवर बना कैसे आ सकता है? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है यार ये चीजें। खैर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू डायरेक्ट एक्शन डे। वो भी बताइएगा ताकि जितने लोग जो नहीं जानते, जैसे मेरे ऐसे लोग हैं, कई सारे लोग जानते भी हैं, हमारी स्ट्रीम में काफी समझदार लोग हैं, हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरे जैसे भी कई लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम दुनिया का। तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है जब आप जैसे लोग आके इस तरीके के टॉपिक को कवर करते हैं। प्लीज गो ऐड करना भाई। जी जी जी। जैसा मैंने कहा था कि हिस्ट्री जो है, अगर आप हिस्ट्री से अगर सीखेंगे नहीं, तो हिस्ट्री खुद को दोहराते रहती है। और सेम जिस तरह से यहाँ पर मोपला में, मालाबार में हिंदुओं के साथ में हुआ, सेम करने की कोशिश की गई बंगाल में। बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत को किस तरह से समझेंगे, उस वक्त का कोलकाता और आज का पूरा बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल प्रांत। उस वक्त के यानी हिस्ट्री के हिसाब से 4 प्रांत थे। मुंबई प्रांत, उसके बाद में बंगाल प्रांत, दिल्ली का एक एरिया था और चेन्नई का नीचे का एक एरिया था, इस तरह के। और यहाँ पर हर प्रांत का अपना एक सीएम रहता था, जैसा आज मुख्यमंत्री रहता है, उस तरह का वहां पर मुख्यमंत्री रहता था। उसको एज गुड एज प्राइम मिनिस्टर के अधिकार रहते थे। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे की अगर हम बात करें, तो ये स्टार्ट होता है 20 जुलाई 1946 से। 20 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव रखा कि जैसा दिखा अभी, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ये इंडिया को स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस देने वाली है। और जिस तरह से उसके बाद में जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इंडिया में आने वाली थी, वोटिंग के राइट्स मिलने वाले थे, और वोटिंग के हिसाब से अगर सरकारें चुनी जाती, तो इंडिया में मेजॉरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी। तो जैसा ही ये दिखा कि अब यहाँ पर देश, इंडिया इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, स्वतंत्र होने वाला है, तो मुस्लिम लीग ने मांग कर दी कि इनको इनका अलग एरिया चाहिए। देश का डिवाइडेशन करके, देश का विभाजन करके, हिंदू बहुल एरिया को, हिंदू बहुल जगह को भारत देश और मुस्लिम बहुल एरिया को पाकिस्तान बनाया जाए, इस तरह की मांग सबसे पहले 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग के परिषद में मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। और इन्होंने एक डेडलाइन दी कि 16 अगस्त 1946 का दिन, 16 अगस्त 1946 के पहले इसका डिसीजन लो, अदरवाइज हम एक एक डे प्लान करेंगे, जिसका नाम रखा इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हिंदी में कहा जाता है या उस वक्त के लैंग्वेज में कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस।
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिन। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने प्लान किया था। अब ये आम लोगों को, खास करके हिंदुओं को दिखाने के लिए डिक्लेयर किया गया था कि ये एक हड़ताल वाला दिन है, इस दिन हड़ताल रहेगी और इस दिन हम सब बंद रखकर हमारी मांग सामने रखेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा प्लान था और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का, इस प्लान का मेन एजेंडा ये था कि पश्चिम बंगाल का जो पश्चिम बंगाल नहीं, सॉरी, उस वक्त के बंगाल का एरिया जो है, पूरा बंग प्रांत, ये हिंदुओं से खाली कर दिया जाए और यहाँ से जितने भी हिंदू लोग हैं इनको यहाँ से खाली करके इस एरिया में सिर्फ मुसलमान रखे, ताकि फिर इसे इंडिया से तोड़कर लेना बहुत आसान हो। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उस वक्त के बंगाल के मुख्यमंत्री, यानी बंगाल रेसिडेंसी के प्राइम मिनिस्टर हुसैन सोहरावर्दी, इसका इस प्लान को पूर्णतः समर्थन था। एग्जीक्यूशन में ये बहुत क्या बोलते एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने ही 16 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था। अब 16 अगस्त 1946 के उस दिन की बहुत अहमियत है। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे ना तो आपको ये नहीं सुनकर भी आप बोलेंगे कि क्या बात है, मजेदार बात है। 16 अगस्त 1946 का वो जो दिन था, वो दिन रमजान महीने का था और रमजान महीने का वो 18वां दिन था। और ये वही दिन था जब मुसलमानों के मोहम्मद पैगंबर जो नबी थे, इनको बद्र की जंग में फतह हासिल हुई थी और यहीं से मक्का के ऊपर और साथ ही पूरे अरब पर मुसलमानों की हुकूमत एस्टेब्लिश हुई थी, प्रस्थापित हुई थी। और इसी वजह से ये 18 रमजान जो था ये चुना गया था, ताकि इसी दिन दुनिया भर के मुसलमानों की सत्ता स्थापन भी हुई थी और इसी दिन इंडिया में इन्हें अपना इस दिन को चूज करके बंगाल का प्रांत उन्हें हिंदुओं से खाली करने का प्लान था। इस दिन के तैयारी के लिए सोहरावर्दी, हुसैन सोहरावर्दी, इसने बहुत पहले से अपने काम करना चालू कर दिए। इसने क्या किया, सबसे पहला काम किया, पुलिस प्रशासन में जितने भी हिंदू थे या तो उनका तबादला कर दिया, दूर के एरिया में भेज दिया, या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया कुछ भी रीजन देकर, और उनकी जगह पर कट्टर मुसलमानों को पुलिस में शामिल कर लिया। जिस दिन ये डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान होना था, जिस दिन इसका एग्जीक्यूशन होना था, इस दिन सोहरावर्दी हुसैन पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर बैठा था और वहां से वो पूरा कंट्रोल कर रहा था, पूरे पुलिस को नियंत्रण में रखा था, पूरा कंट्रोल खुद देख रहा था। पुलिस को पूरे तरह से सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन थे कि किसी भी तरह की कार्रवाई, किसी भी तरह की एक्शन, खास करके हिंदू के ऊपर अगर कोई एट्रोसिटी हो रही है, कोई जाति हो रही है, तो बिल्कुल नहीं लेना है। और इस तरह से लिटरली ऑर्डर्स थे। अब आता है 16 अगस्त का दिन। 16 अगस्त के दिन दोपहर की नमाज के बाद मस्जिदों से जब मुसलमान लोग निकले तो उनके वो लिटरली हथियारों से लैस थे। उनके पास भाले, तलवार और चाकू जैसे धारदार हथियार थे। इस वक्त कोलकाता का या बंगाल का जो हिंदू था, यह पूरी तरह से बेखबर था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ एक आम हड़ताल का दिन है, बंद है, वो हिसाब से वो थे। और यहाँ पर मुस्लिमों ने सारी चीजें प्लान करी और प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने हिंदू बहुल एरिया के अंदर घुसकर लिटरली कत्लेआम मचाया। और ये कत्लेआम पूरा 2 दिन एक साइड से पूरा 2 दिन चलते रहा। एक साइड से यानी मुस्लिमों से हिंदुओं के ऊपर ये कत्लेआम किया गया, उन्हें काटा गया, मारा गया। इस नरसंहार से पूरे बंगाल में हिंदुओं के ऊपर भयानक अत्याचार हुए। जो हिंदू जहां दिखा वही मारा गया। बंगाल की सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर असहाय हिंदुओं के डेड बॉडी, शव पड़े थे। शहर में चारों तरफ बॉडी डेड बॉडीज का अंबार लगा था। जिससे जिधर जगह मिली, जिसे जिधर जगह मिली वो उधर भागा। लोग जंगल में भागे, लोग नदियों की तरफ भागे, लोग जिन्हें जिस तरफ जाने की
रेल मिली, ट्रेन मिली, वे उस तरफ भागे। पूरे 2 दिन तक ये आतंक का माहौल बंगाल के अंदर बहुत बड़े लेवल पर था। इस समय भी जिस तरह से मोपला में हुआ, उसी तरह से यहाँ पर भी महिलाओं के साथ में बड़े पैमाने पे अत्याचार हुए, उनके साथ रेप हुए, हजारों बच्चों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार किया गया। बहुत सारे बच्चों को जबरन निकाह कर घर पर लाकर बंदी बनाकर रखा गया। सेम अच्छा यहाँ पर भी। करना भाई, जी, ये डायरेक्ट एक्शन डे का रेफरेंसेस अगर किसी को देखना है तो कौन सी बुक रिफर करे वो भी बता दे, ताकि किसी को अगर कोई शंका हो जी, तो वो खुद भी जाके चेक कर सकता है। जी, जी। डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर तो ये तो यानी 1946 की बात है।